बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फ़क़ालल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, किसी चीज़ की अहमियत और कदर तब मुमकिन है जब उसकी मारिफत हमें हासिल हो। रमज़ान शरीफ का जो महीना है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदे को बख्शने का एक ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि अपने बंदे को किसी अंदाज से बख्श दे, किसी अंदाज से अपने बंदे को जन्नत में दाखिल करे और जहन्नम से बचा दे। ये महीना जो हम पर आया है, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक लंबे खुतबे शाबान में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक महीना आने वाला है जिसमें आपको सुन्नत का जो सवाब है वो फ़र्ज के दर्जे में, और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देता है। नाज़रीन, जब तक हमें रमज़ान शरीफ की जो रोज़े रखने की तरतीब है, जब हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन का बग़ौर मुताला करेंगे और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम कुरान करीम का मुताला करेंगे, और फिर ख़ुसूसन हज़रत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने किस अंदाज से रमज़ान शरीफ का इस्तक़बाल किया है, किस अंदाज से रोज़े रखे हैं, इसी तरह के इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा काना रमज़ाना काना अली बिन हुसैन लम यतकल्लम इल्ला बिद्दुआए व तकबीरी वल इस्तिग़फ़ार। यानी हज़रत इमाम ज़ुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में इस्तिग़फ़ार और तस्बीह और अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा कोई कलाम ही नहीं करते थे। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और भी अहले बैत, जिस तरह इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की रमज़ान से पहले एक दुआ होती थी, वो फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा अलहिमना बिमारिफति हक़्क़िना। यानी 5 किस्म के नुकात वो हज़रत इमाम ज़ुल आबिदीन वो जिक्र फरमाया करते थे कि अल्लाह हमें इस रमज़ान की मारिफत नसीब फरमा। फिर फरमाया करते थे व इजलाल हुर्मतिही, और इस रमज़ान की जो मारिफत है उसकी हुर्मत यानी इसका एहतराम हमें नसीब फरमा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काम की हुक्म दी है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होते हैं, हमसे वो काम करवा। और फिर इस तरह इमाम ज़ुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि अल्लाह इस रमज़ान के महीने में जिन कामों से आपने रोका है और अपने आज़ा और जवारे से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे आज़ा और जवारे से हर ऐसे काम सरजद होने से बचाए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। और फिर एक ख़ुसूसी बात कि हमें जो आपको बताया गया है कि रमज़ान में बड़े शैतान बांधे जाते हैं, लेकिन फिर भी नफ्स जो आपके साथ हमेशा रहता है। और फिर मैं एक मुख्तसर सा पैगाम इस नौजवानों के लिए और ख़ुसूसन अपने लिए कि हमें नफ्स ये कहता है कि अब तो तकरीबन 3 रोज़े गुजरे हैं, अभी तो 5 रोज़े गुजरे हैं, अभी तो पूरा महीना बाकी है, कल से इंशाल्लाह हम सही अमाल करेंगे, कल से हम कोशिश करेंगे कि भाई हम सही तरह रोज़े रखें और रात को नवाफिल पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और मस्जिद में बाजमत नमाज अदा करें। अभी तो तकरीबन 25 रोज़े रहते हैं। याद रखो, यह हमें नफ्स धोखा दे रहा है, यह हमें हमारी जो ज़हनी कमी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी है, हमें धोखा दिया जा रहा है। और ये वक्त आएगा, यही महीना पूरा हो जाएगा, फिर हम कहेंगे काश कि मैं शुरू दिन से ही सही अंदाज से इबादत करता। हमने ये सोचा कि कल करते हैं, परसों करते हैं। और फिर कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। ये इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्र है। यानी ये महीना हमें एक तरबियत के तौर पर दिया गया है कि हम जिस अंदाज से आज इबादत करते हैं, हम पूरा साल इस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। और इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और ये महीना जो हमें दिया गया है सिर्फ हमारी बख्शिश के लिए, हमारी तरबियत के लिए, और ये इंसान इसके ऊपर गवाह भी है कि हम अपने रब के नाशुक्र हैं। और याद रखो, आज से और अभी से वो अमल हमने स्टार्ट करने हैं जिससे हमारा रमज़ान अच्छा गुजरे, और फिर आखिरी दिन और आखिरी ईद के दिन ऐलान हो कि फलां इब्न फलान बख्शा गया, और जिसमें मेरा और आपका नाम भी शामिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हामी और नासिर व सलाम व रहमतुल्लाह।